वेलकम टू न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी। मैं दीपांकर तिवारी आप सबके लिए हॉर्टिकल्चर के लिए अगला लेक्चर लाया हूं। तो अगले जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है फलों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। फलों का जो वर्गीकरण है वो हॉर्टिकल्चर की दृष्टि से कई आधारों पर किया गया है। पहला जो हमारा आधार है बीजपत्र के आधार, बीजपत्र के आधार पर जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सभी आवृत्त बीजवी पादपों को, जितने भी हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं, उनको दो भागों में बांटा गया है, मोनोकॉट और डाइकॉट, अर्थात एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो हमारे फल भी जो हैं वो दो प्रकार के हैं, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री। इन्हें याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप फैमिली याद कर लीजिए कि जो फैमिली एक बीजपत्री फलों की है उसे आप अलग याद कर लें और द्विबीजपत्री फलों की आप फैमिली अलग याद कर लेंगे। तो एक बीजपत्री वाले फल जो हैं वो आते हैं मुसेसी, एरेसी तथा ब्रोमोलिएसी कुल में। ठीक है, अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। मुसेसी का उदाहरण है केला, एरेसी का उदाहरण है नारियल, प्रमुख उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूं। ब्रोमोलिएसी का उदाहरण है आपका अनानास। बाकी शेष जितने भी फल बचते हैं वे सभी किसमें आएंगे? द्विबीजपत्री में। और जैसे आम हो गया, अंगूर हो गया, आम, अंगूर, लीची आदि, शेष सभी फल किसमें आएंगे? द्विबीजपत्री पादपों में। चलिए अगले आधार की हम बात करते हैं। नंबर 2, जलवायु के आधार पर, जलवायु अर्थात क्लाइमेट। आधार पर, जलवायु के आधार पर जैसे कि आप जानते हैं कि भारतवर्ष में मुख्यतः 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ट्रॉपिकल, जिसे उष्ण कहा जाता है, सब ट्रॉपिकल, जिसे उपोष्ण कहा जाता है, और टेम्परेट, जिसे शीतोष्ण कहा जाता है। शीतोष्ण कहा जाता है। ट्रॉपिकल जलवायु वो जलवायु है जहां पर साल के ज्यादातर समय गर्मी बनी रहे। सब ट्रॉपिकल जहां पर गर्मी और तापमान सामान्य भी रहे। टेम्परेट जहां पर ज्यादातर समय साल में सर्दी बनी रहे। तो उष्ण जलवायु के जो हमारे फल हैं वो हैं आम, केला, पपीता, अनानास, नारियल तथा काजू। अब देखिए बच्चों,
इसे याद करने का सही तरीका क्या है? इसे याद करने का सही तरीका जो है वो कैसे याद कर सकते हैं आप? MB PP और CC से। MB PP CC कैसे बनाया मैंने? M मीन्स मैंगो, केला बनाना, पपाया का P, पाइनएप्पल का P, नारियल का C, काजू का C। तो MB PP CC हमारे कौन से फल हैं? ट्रॉपिकल फल है। अब जो उपोष्ण फल हैं उनके उदाहरण हैं नींबू, लीची, फालसा, अनार, बेर। नींबू, लीची, फालसा, अनार, बेर, जामुन, अंजीर, लोकाट। ये तो हमारे प्रमुख उदाहरण हो गए। अब इसमें से एक खास उदाहरण है बच्चों, आपको याद रखना है लोकाट का। ये लोकाट का जो उदाहरण है ये आपको थोड़ा सा खास है, इसे याद रखना। क्यों? क्योंकि ये पौधा, ये जो फल है ये रोजेसी कुल का फल है और सभी रोजेसी कुल के फल किस में आते हैं? टेम्परेट में आते हैं, शीतोष्ण में आते हैं। लेकिन ये किस में आ रहा है? उपोष्ण में। तो आपको इसमें इस एक्सेप्शन को ध्यान रखना है। चलिए, अब शीतोष्ण ऋतु के जो पौधे हैं वो आप सब जानते होंगे। बेसिकली आपने देखा होगा कि सेब है, ये शीतोष्ण ऋतु में होता है और आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं आसानी से कि कौन से शीतोष्ण में होते हैं। सेब, चेरी, स्ट्रॉबेरी, आड़ू, आलू बुखारा, आदि। ठीक है बच्चों, तो ये मुख्य फल जो थे मैंने आपके जलवायु के आधार पर कवर कर दीजिए। आप इसका पॉज करके लिख भी, नोट भी कर सकते हैं। चलिए हम तीसरा देखते हैं। तीसरा जो आधार है, तीसरा हमारा आधार बहुत इंपॉर्टेंट आधार है। संभवतः इससे इस वर्ष भी प्रश्न आएगा और हर एक वर्ष इससे प्रश्न आता रहा है। आपको बच्चों ध्यान रखना है। तीसरा जो हमारा आधार है वो है अकारिकी के आधार पर। अकारिकी मॉर्फोलॉजी। के आधार पर देखिए बच्चों, अकारिकी क्या है? अकारिकी आपको बताया गया होगा कि रंग पौधे के बाह्य संरचना का अध्ययन करना अकारिकी कहलाता है। तो उसके आधार पर हमारे जो फल हैं वो तीन प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। पहला सरल फल, ए सरल फल या सिंपल। दूसरा एग्रीगेट फ्रूट्स, एग्रीगेट या पुंज फल। तीसरा है मल्टीपल या संगठित फल। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सरल फल की। तो सरल फल वे फल हैं
जिनका निर्माण एक पुष्प के एक ही अंडाशय से होता है। फिर से सुन लें, सरल फल वे फल हैं जिनका निर्माण एक पुष्प के एक ही अंडाशय से होता है। अब इसके उदाहरण, ये दो, इसके बाद इसे दो प्रकार में बांटा गया है। पहला बेरी, नंबर दूसरा परिवर्तित बेरी या मॉडिफाइड बेरी। पहला हमारा हो गया बेरी और दूसरा कौन सा हो गया, परिवर्तित बेरी। तो बेरी में हमारे कौन कौन से फल आते हैं, केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, सुपारी आदि। ठीक है बच्चों, केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, सुपारी आदि। ठीक है, चलिए अब परिवर्तित बेरी। परिवर्तित बेरी का अर्थ है कि वे फल जो बेरी से परिवर्तित हो गए हैं। ठीक है, इसका मेजर डिस्क्रिप्शन जब आपको बॉटनी में फल पढ़ाए जाएंगे तब आपको मिलेगा। तो हमारे परिवर्तित बेरी में जो फल आते हैं, पहला है हमारा ड्रूप। ड्रूप का हमारा, जैसे अस्थिल बोलते हैं हिंदी में, ड्रूप का हमारा प्रमुख उदाहरण है आम। ठीक है, अगला है ब्लास्टा। ब्लास्टा का हमारा प्रमुख उदाहरण है अनार। अगला है हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम का उदाहरण है नींबू। ठीक है, एक और उदाहरण है, याद रखिए ड्रूप में नारियल भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बस परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वही एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं। अगला है एम्फीसार्का। बेल तथा कैथा। इसके बाद अब यहाँ पे अब आप नोट कर सकते हैं, अगला है नट। ठीक है बच्चों, नट है लीची। अगला है पोम। सेब तथा नाशपाती। इसके बाद है कैप्सूल। कैप्सूल का है आंवला। इतने हमारे उदाहरण परिवर्तित बेरी में आते हैं। आप एक मिनट वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए अगला हम प्रकार पे बढ़ेंगे। अगला है एग्रीगेट फ्रूट्स। एग्रीगेट फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स वे फल हैं जिसमें एक फूल के कई अंडाशयों से जिन फलों का निर्माण हो वे एग्रीगेट फलों में आते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, जिन फलों का निर्माण
फलों का निर्माण एक फल के कई अंडाशयों से हो। इसका एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण है इसका शरीफा तथा स्ट्रॉबेरी। अगला तीसरा है मल्टीपल। मल्टीपल फल वे फल हैं, मल्टीपल अर्थात संग्रथित फल, वे फल जिनका निर्माण कई पुष्पों के अंडाशय अथवा पुष्पक्रम से हो वे फल जिनका निर्माण कई पुष्पों के अंडाशय अथवा पुष्पक्रम से हो क्या कहलाते हैं, मल्टीपल फ्रूट्स या संग्रथित फल। ये दो प्रकार के हैं। पहला है हमारा साइकोनस, दूसरा है सोरोसिस। साइकोनस का उदाहरण है अंजीर, अंजीर का पुष्पक्रम क्या होता है बच्चों, हाइपेंथोडियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोरोसिस का हमारा उदाहरण है सहतूत, अनानास और कटहल। आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको। तो अकारिकी के आधार पर हमारा फलों का वर्गीकरण समाप्त हो गया। अगला है नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, इसको आपको ध्यान रखना है। चौथा नंबर का प्रकार है पकने, राइपनिंग अथवा श्वसन या रेस्पिरेशन के आधार पर। बच्चों देखिए ये कैसे रिलेटेड है आपस में, ये मैं आपको बताता हूं। इस आधार पर फलों को दो प्रकार से बांटा गया है। वे फल जो फल हार्वेस्टिंग के बाद जिनमें श्वसन दर बहुत बढ़ जाती है या फल वो तेजी से पकते हैं, उन्हें किस में रखा गया है, क्लाइमेट्रिक में। ये दो प्रकार के हैं, क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक को हिंदी में बोलते हैं जलवायवीय फल और नॉन क्लाइमेट्रिक को कहते हैं अजलवायवीय फल। तो क्लाइमेट्रिक वे फल हैं जो हार्वेस्टिंग के बाद जिनमें श्वसन दर तेजी से बढ़ जाती है और वे पकना जारी रखते हैं, क्योंकि श्वसन से क्या होता है, जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जो हमारे जटिल तत्व हैं, वो छोटे तत्वों में टूटते हैं और फल तभी पकते हैं। जैसे आप जानते हैं स्टार्च से ग्लूकोज में टूटा, तो
इसी प्रकार से हमारे फल पकते हैं। तो जो क्लाइमेट्रिक फल जो हैं उनके जो उदाहरण हैं वह हैं आम, केला, चीकू, आम, केला, चीकू, अमरूद, आड़ू, आम, केला, चीकू, अमरूद, आड़ू, पपीता, सेब। अगला नॉन क्लाइमेट्रिक फल। नॉन क्लाइमेट्रिक फल क्या है? वे फल जो हार्वेस्टिंग के बाद क्या होगा इनका, ये फल पकना बंद हो जाएंगे और श्वसन दर इसमें घट जाएगी। ये कौन से हैं? नींबू, अंगूर, नींबू का अर्थ है नींबू वर्गीय, इसमें सभी नींबू वर्गीय फल आ गए। नींबू, अंगूर, अनानास, अनार, नींबू, अंगूर, अनानास, लीची, बेर, जामुन। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट आधार जो है वो खाए जाने वाले भाग के आधार पर। पांचवा आधार में पढ़ा रहा हूं बच्चों, ध्यान रखिएगा। खाए जाने वाले भाग के आधार पर, on the basis of edible part, on the basis of edible part। तो क्या क्या बच्चों खाया जाता है? मीजोकार्प। मीजोकार्प का अर्थ है मध्य फल भित्ति। फल भित्ति आम तथा पपीता। अगला है पेरिकार्प। अगला कौन सा है? पेरिकार्प। बेर तथा खजूर, बेर, खजूर, जामुन। अगला है मीजो कार्प एंड एंडोकार्प, मध्य तथा अंतः फल भित्ति। ये किस काम का आते हैं? केला तथा आंवला। अगला है एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन है, ये पॉइंट है, बहुत पूछा गया है। इसका उदाहरण है नारियल। अगला है थैलेमस। थैलेमस, थैलेमस का अर्थ है पुष्पासन। देखिए बच्चों, इंग्लिश में लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश की हिंदी लिख दी जाती है, उस समय फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इंग्लिश आप याद रखें, ये अच्छा होगा। थैलेमस है सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी। इतना नोट कर लें आप लोग। चलिए
अगला है सरस रोम या जूसी हेयर्स, नींबू वर्गीय, अगला है बीज चोल, सीड कोट, अनार, अगला है प्लेसेंटा, अंगूर, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अगला है बीजपत्र, काजू तथा बादाम, अगला है एरिल, लीची, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है बच्चों, स्टार मार्क कर दे रहा हूं इस पे आप। और लास्ट बचता है पेरियंथ, एंड प्लेसेंटा। ये किसका खाते हैं? बेल का। नोट कर लें। अब एक लास्ट हमारा आधार बचा है पौधे की प्रकृति के आधार पर, पौधे की प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्लांट, नेचर ऑफ प्लांट। पौधे की प्रकृति से क्या अर्थ है कि वो शाकीय प्रकृति का है, कि वो झाड़ी प्रकृति का है, या वो वुडी प्लांट है, काष्ठी प्रकृति का है। तो इसमें तीन प्रकार हो गए, हर्बेशियस, शाकीय, सर्बेशियस, झाड़ीनुमा, और वुडी या काष्ठीय। इसके उदाहरण बच्चों आप लिख लें। इसका उदाहरण है केला तथा अनानास, सर्बेशियस का उदाहरण है फालसा तथा अनार, काष्ठी का उदाहरण अन्य सभी जो भी बचते हैं वो काष्ठी में आते हैं, जैसे आम हो गए, अन्य सभी बड़े वृक्ष जो भी आते हैं इसमें, इसी में आम, कटहल, सेब आदि। इस प्रकार से हमारा फलों का वर्गीकरण समाप्त हुआ। जल्द ही हम आगे के लेक्चर्स हॉर्टिकल्चर के लाएंगे। धन्यवाद।